हाय फोक्स, तो ये वीडियो के अंदर हम शॉपर स्टॉक पीए स्टॉक की बात करेंगे। अब पीए स्टॉक जो है मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अभी इसके Q2 नंबर्स आए हैं FY 25 के, और नंबर्स भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, एकदम डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए। अगर आप शॉपर स्टॉक का बिजनेस समझोगे तो बेसिकली शॉपर स्टॉक का बिजनेस क्या है? शॉपर स्टॉक एक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है। शॉपर स्टॉप क्या करता है, इसके पास अलग अलग ब्रांड्स है जो कि ये रिटेल वगैरह करता है, जो कि सेल वगैरह करता है। इनके स्टोर्स में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मैक्सिमम केसेस में इनके पास जो है वो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ ये ब्यूटी सेगमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, फ्रेगनेंसेस वाले सेगमेंट के अंदर भी फोकस कर रहे हैं, और ये जो है अपने प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। शॉपर स्टॉप का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि हमारा मैक्सिमम फोकस जो है हमारे प्रीमियम ब्रांड पे है, हमें हमारा जो मैक्सिमम फोकस है वो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर है। अब उसके पहले बात कर लेते हैं शॉपर स्टॉप के। अगर आप मैक्सिमम लोकेशंस देखोगे तो ये अच्छे लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं या फिर मॉल्स वगैरह के अंदर लोकेटेड होते हैं, क्योंकि शॉपर स्टॉप को अगर आप देखोगे तो इनके प्रीमियम ब्रांड्स है। तो ये प्रीमियम ब्रांड्स इनकी मैक्सिमम सेलिंग वगैरह जो होती है वो मॉल्स वगैरह के थ्रू ही होती है, और ऑब्वियसली मॉल्स के अंदर फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो स्टोर जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करते हैं। अब कोई भी आपका रिटेल स्टोर रहा, उसके अंदर जितना ज़्यादा फुटफॉल होता है उतना ज़्यादा कंपनी जो है वो बेटर परफॉर्म करती है। रिटेल स्टोर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स भी होते हैं, जैसे कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल सेगमेंट के अंदर शॉपर स्टॉप से बहुत ज़्यादा बेटर दूसरी कंपनी से जो कि शॉपर स्टॉप से बेटर परफॉर्म कर रही है। क्योंकि अगर आपकी कोई रिटेल कंपनी है या फिर आपका कोई रिटेल बिजनेस है, तो बेसिकली आपके रिटेल बिजनेस के अंदर जितने ज़्यादा आपके कंपनी के अंदर, आप ऑब्वियसली आपके स्टोर के अंदर जितने ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जितना ज़्यादा फुटफॉल होता है, उतना आपके बिजनेस के लिए बेटर होता है। जितने फास्ट पेस पे आप एक्सपांड कर रहे हो, जितने ज़्यादा आपके स्टोर रहे, उतना ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए बेटर होता है। अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑब्वियसली रिटेल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। अब कंपनी का मैनेजमेंट शॉपर स्टॉप का आके बोलता है कि भाई इस बार जो है हमारे बिजनेस के अंदर स्लो डाउन देखने मिला, वेडिंग सीजन इतना स्ट्रांग नहीं था, रेनफॉल हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सीज़न इतना स्ट्रांग नहीं था, ये रीज़न था, वो रीज़न था, तो जहाँ अगर आप शॉपर स्टॉप के Q2 के नंबर्स देखोगे तो Q2 के नंबर्स के अंदर शॉपर स्टॉप के सेल्स में सिर्फ 4% का ग्रोथ देखने मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर तो कोई ग्रोथ ही नहीं देखने मिला है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट के अंदर तो डी ग्रोथ देखने मिला है। तो अब ये क्यों हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ शॉपर स्टॉप ही ऐसी कंपनी है क्या जो रेन से अफेक्ट होगी या हवा से अफेक्ट होगी? V2 रिटेल अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। V2 रिटेल क्यों अच्छी परफॉर्म कर रही है? क्योंकि इस कंपनी के अंदर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो 60% से इंक्रीज करते रह रही है। अब एज कंपनी ये जो है वो 60% से अपने रेवेन्यूज इंक्रीज कर रही है, प्राइवेट लेवल का शेयर बढ़ रहा है कंपनी के अंदर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस कंपनी के अंदर इंक्रीज होते जा रही है, वॉल्यूम कंपनी का जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप V2 रिटेल को छोड़ के ट्रेंड के ऊपर भी आ जाओ, ट्रेंड के केस में भी वही चल रहा है। ये भी तो एक रिटेल कंपनी है, ये भी तो आपकी नॉर्मल कंपनी है। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है ट्रेंड की भी, वो भी 50% के आसपास हो रही थी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि भाई ट्रेंड की भी सेल्स ग्रोथ जो है वो 50% के आसपास हो रही है, ट्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने मिल रहा है। ऑब्वियसली ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो ज़ूडियो और वेबसाइट के वजह से आ रही है। इनफैक्ट अभी स्टार बाजार भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर चुका है ग्रोथ के अंदर, बट ट्रेंड को जो है ये प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिल रहा है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि शॉपर स्टॉप कौन सा अलग टाइप का स्टोर है भाई, या कौन से अलग प्लैनेट पे है, या कौन से अलग कंट्री पे है कि सिर्फ शॉपर स्टॉप को इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी कंपनी पढ़ते हो या कोई भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, कोई भी स्टॉक ट्रैक कर रहे हो, तो उसके पीयर्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो भाई शॉपर स्टॉप का जो स्टॉक है वही वो सेम प्राइस के ऊपर सड़ रहा है कुछ 2-3 सालों से। अगर आप नोटिस करोगे तो 3 सालों में स्टॉक ने जो है वो 30% रिटर्न दिया है, और 5 सालों में सिर्फ 15% का रिटर्न दिया। पहले जो है शॉपर स्टॉप ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अब कंपनी के स्टॉक ने जो है परफॉर्म करना छोड़ दिया और कंसोलिडेशन में चल रहा है इसका स्टॉक, अगर आप नोटिस करोगे। क्योंकि भाई पी अगर आप देखो 396 के आसपास जो है ये स्टॉक का जो है वो पी हो चुका है। कंपनी जो है बिल्कुल भी, अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर रिडक्शन देखने मिला है, कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। अब कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्लान कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोलता है कि हम स्टोर्स ओपन करेंगे, प्रीमियम स्टोर्स ओपन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट इंक्रीज अभी भी देखने नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो इनके प्राइवेट लेबल ब्रांड्स भी है, जिनका प्राइवेट लेबल ब्रांड का इनके नाम है इंट्यून्स। अब इंट्यून से जो है, अब कोई भी आपकी रिटेल कंपनी हो, उसके जितने ज़्यादा प्राइवेट लेबल ब्रांड का शेयर होता है उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए बेटर होता है, क्योंकि उतने ज़्यादा उसके प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्राइवेट लेबल ब्रांड से जो है वो 18% का जो सेल्स है वो आ रहा है। और फिर इसके बाद कंपनी ने बताया है कि भाई हमें जो है अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड का जो सेगमेंट है वहाँ से जो सेल्स आ रहे हैं उसके अंदर इंक्रीज़ करते जाना है। अगर अभी अभी के केस में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ जो सेगमेंट में शॉपर स्टॉप से आ रही है वो है इनका जो ब्यूटी वाला सेगमेंट और फ्रेग्रेंस वाला सेगमेंट।
अब ब्यूटी वाले सेगमेंट से आ रही है क्योंकि अभी ब्यूटी वाला सेगमेंट जो है इन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, बेस जो है इसका बहुत छोटा है, इसलिए हमें जो है इतनी अच्छी खासी फास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है 130% की। और अगर आप देखोगे तो स्टोर एक्सपेंशन भी कंपनी जो है वो कर रही है। शॉपर स्टॉप अपना एक बहुत बड़ा प्रीमियम स्टोर भी लेके आने वाली थी। केपेक्स का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है 43 करोड़ के आसपास का। और अगर आप प्रीमियम कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन देखोगे सेल्स के अंदर तो वो अभी 64% हो चुका है। इसके पहले 60% था पिछले साल। ईयर ऑन ईयर के नंबर्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो अभी जो है वो 64% हो चुका है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। और शॉपर स्टॉप की अगर आप देखोगे तो कुछ 81% जो सेल्स है इनके मेंबर फर्स्ट सिटीजन से ही आते हैं। तो अब ये क्या है, शॉपर स्टॉप जो है अपने जो भी रेगुलर कस्टमर्स वगैरह रहते हैं उन्हें एक मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, और ये मेंबरशिप प्रोवाइड करने के बाद उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हें डिस्काउंट्स वगैरह दिए जाते हैं। और अगर आप शॉपर स्टॉप के मेंबर हो या आप कोई भी रिटेल कंपनी के मेंबर हो तो आपको जो है वो प्रेफरेंस भी उस तरीके का ही देते हैं। तो ठीक है यार, शॉपर स्टॉप के नंबर्स मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आते। अब ये जो कंपनी है 360 के पीई पे चढ़ रही है, वहाँ आपके ट्रेंड का ही पीई जो है वो 212 है बस। इतने ज़्यादा फास्ट पेस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद भी, इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज देखने के बाद भी, और शॉपर स्टॉप जो है बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोई सेगमेंट, ब्यूटी वाला सेगमेंट और फ्रेग्रेंसेस वाले सेगमेंट को छोड़कर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंपनी जो है नए नए प्रीमियम ब्रांड्स लेकर आ रही है, बोल रही है कि भाई देखो अब इंडिया के अंदर जो है एक्चुअली प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बट रिटेल सेगमेंट के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जितनी ज़्यादा मैं रिटेल कंपनीज ट्रैक करता हूँ उसके अंदर ये लोग बोल तो रहे कि प्रीमियमाइजेशन का सेगमेंट है। एफएमसीजी कंपनीज के अंदर भी प्रीमियमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है। बट ये क्यों हो रहा है कि भाई प्रीमियमाइजेशन पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने के बाद भी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनीज़ के अंदर वो हमें अफोर्डेबल सेगमेंट से मिल रही है। ज़ूडियो की 50% सेल्स ग्रोथ है, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो वी2 रिटेल की 60% सेल्स ग्रोथ है। बाकी रिटेल कंपनीज़ भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनीज, जो कंपनीज आपके अफोर्डेबल प्राइस पे कपड़े सेल कर रही है, उनके अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने क्यों मिल रहा है जबकि हम प्रीमियमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा था। बट अब बेसिकली जितना मैंने नोटिस किया है, बहुत सारी कंपनीज़ के कॉन कॉल के अंदर भी पड़ा है कि लोग जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, बट स्टिल ये जो आपकी कंपनीज है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ लगती है। अब एफएमसीजी वगैरह के सेगमेंट के अंदर मैं मानता हूँ कि भाई प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, अब ऐसे भी लोग जो है स्पेंड करना ज़्यादा स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई शॉपर स्टॉप का मैनेजमेंट जो है वो इतने ज़्यादा रीजंस देता रहता है, कंपनी के अंदर ग्रोथ किल हो रही है धीरे धीरे धीरे, और पी जो है वही पी के ऊपर स्टॉक जो है वो अभी तक पड़ा हुआ है, सड़ रहा है स्टॉक उधर बैठकर। अब ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के अंदर ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो अभी तक इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अगर आप नोटिस करोगे तो अनऑर्गेनाइज से अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड आपका जो रिटेल है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि भाई शॉपर स्टॉप भी जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा आगे जाके, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट के अंदर आता है। बट दूसरी जो कंपनीज है वो इसका मार्केट शेयर ले लेगी, मुझे इससे पर्सनली लगता है, अगर स्टॉक जो है वो ऐसा ही परफॉर्म करता रहा तो। इसके साथ साथ अब सीधा प्राइस पे डिस्कशन कर लेते हैं, बिजनेसेस पे डिस्कशन जो है वो बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन एकदम बकवास, एकदम ज़्यादा हाई, रेवेन्यू ग्रोथ कुछ भी नहीं है स्टॉक के अंदर। पीजी देखोगे तो 86 के आसपास पहुंच चुका है ये स्टॉक का। तो फिर उस हिसाब से जब शॉपर स्टॉप के अंदर जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ आने लगेगी तब ये जो है वो अट्रैक्टिव होने लगेगा। अभी के लिए मैं तो शॉपर स्टॉप को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं शॉपर स्टॉप को कभी कंसिडर करूँगा ही नहीं, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है कि शॉपर स्टॉप के अंदर भी ग्रोथ आ जाए। शॉपर स्टॉप भी जो है 50% 60% पे अपने रेवेन्यूज ग्रो करे, होपफुली हो जाए ऐसा, बट अब तक हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैं जो है बिजनेसेस को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करने में बिलीव करता हूँ कि भाई आगे जाकर अगर सिचुएशन बेटर होती है तो इसमें कैपिटल एलोकेट किया जा सकता है। बट अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो मुझे 100% भरोसा होता है कि भाई ऐसी कंपनी से जो है वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे 100 और 1000 टाइम्स बेटर डील अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। ये था शॉपर स्टॉक का बेसिक डिस्कशन कर लिया हमने, Q2 रिजल्ट्स के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और कोई कंपनी के बारे में Q2 अपडेट्स वगैरह चाहिए होगे तो कमेंट सेक्शन में आकर कंपनी का नाम दे देना, या फिर कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह एनालिसिस वगैरह करना है, कोई स्टॉक का एनालिसिस करना है तो कमेंट सेक्शन में आकर स्टॉक का नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।